हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। मुथूट फाइनेंस में आज के डेट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 12-13% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 1039 के आसपास स्टॉक अब हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लो की बात करें तो 1009 के लेवल्स को भी कंपनी ने मॉर्निंग में टच कर लिया था। तो बात करते हैं कि आखिर मुथूट फाइनेंस में आज की डेट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और क्या आने वाले टाइम में एक मौका इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आपको इससे दूरी बनाकर चलनी है। पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो 5 दिन में ही 8.5% के आसपास की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक अब नेगेटिव हो चुका है। 1.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। बात की जाए 1 साल की तो 1 साल के टाइम पीरियड पर स्टॉक में 30% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ जिसकी वजह से आज की डेट में 12% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में आती हुई दिखाई दे रही है। तो न्यूज़ तो देखिए बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कंपनी में के Q1 नंबर्स आए और उसमें पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 17% की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट हुई है। अब ये 17% गिरकर प्रॉफिट 802 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर्स में अभी भी काफ़ी बढ़िया 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से या फिर क्वार्टर बेसिस पर, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर 17% से ज़्यादा की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। 802 करोड़ रुपए पर आ चुका है। वहीं अगर बात करेंगे टोटल इनकम की तो इसमें भी 7-7.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी की टोटल इनकम अब 2500 करोड़ रुपए के आसपास आ चुकी है। देखिए, स्टॉक में अगर नेट प्रॉफिट कम हो और इनकम बढ़ रही हो तो एक अंदाज़ा एक थोड़ी सी रिलीफ ये रहती है कि अगर कंपनी थोड़े से अपने एक्सपेंसेस को कम कर लेगी तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा देगी। लेकिन जहां पर इनकम में ही गिरावट हो और साथ में नेट प्रॉफिट में भी गिरावट हो तो वहां पर जो कंसर्न है फिर ज़्यादा बड़ा बन जाता है। वहीं अगर देखिए सिक्वेंशियली बात करेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 16% के आसपास की डिक्रीज हमें देखने को मिल रही है। तो हर टाइम होरिजन पर देख लीजिए, आप प्रॉफिट देखिए, आप टोटल इनकम देखिए, गिरावट ही यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हावी होता दिखाई दे रहा है और आज की डेट में स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर कैसे सिनेरियो मुथूट फाइनेंस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और समझेंगे कि आने वाले दिनों में आपको मुथूट फाइनेंस में क्या करना है। अब देखिए, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर आ गया हूँ। चार्ट के ऊपर आप आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज की डेट में एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में ज़रूर बढ़िया रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन ये रिकवरी आज की डेट में ही कम से कम आधी रिकवरी आज की डेट में ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 12% तक की गिरावट एक ही दिन में आज की डेट में हमें देखने को मिली है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये नज़र डालिए कि कंपनी में वॉल्यूम्स कितने खतरनाक निकल कर आ रहे हैं। बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो बड़े वॉल्यूम्स हैं पिछले 1 साल के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। तो जब भी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ किसी भी स्टॉक में गिरावट हो, उसके बाद एक एडवाइस ये दी जाती है कि आपको स्टॉक से दूरी बनाकर चलनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की गिरावट हो सकता है, इस तरीके की ना हो, लेकिन 3-4% करके स्टॉक में गिरावट आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो सजेशन बिल्कुल क्लियर है, कंपनी में बड़ी गिरावट हो रही है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रही है और साथ में 50 डेज मूविंग एवरेज से भी स्टॉक अब नीचे आ चुका है। तो आपको इस कंपनी से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर चलनी है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर इसका ये जो लो हमें दिखाई दे रहा है, इन लो को स्टॉक हो सकता है कि आने वाले दिनों में टच कर दे। अब ये कितने वो लो हैं, 980 रुपये के प्राइस, 970 से लेकर 980 के प्राइस में निकल कर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन प्राइस को भी स्टॉक टच कर दे। अगर स्टॉक को रिकवर करना होगा तो वो इन लेवल्स के बाद से रिकवर करेगा, और अगर इन लेवल्स पर भी स्टॉक टिक नहीं पाता है, इससे भी ज़्यादा गिरावट होती है, तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट और भी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए सजेशन बिल्कुल क्लियर है, आपको मुथूट फाइनेंस से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर चलनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आएँ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।